रीजनल पार्टियों का और लेफ्ट की सीटें भले बहुत ना बढ़े, 2, 4, 10, 5 सीटें घटत बढ़त हो, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। अभी केंद्र में केंद्रीय तौर पे 11 दलों का 12 दलों का इन्होंने चुनाव से पहले एक अपना मीटिंग वगैरह 2-3 दौर की है। उसके पहले 2 बार 3 साल के बीच में इन्होंने 2 साल के बीच में भारत बंद और ये सब इन्होंने आयोजन किया। ये अलग बात है कि उसमें बीजेपी भी बाहर से उसने भी अपना प्रोग्राम उसी डेट पर ले लिया था। तो लेकिन पूरे आसार बन रहे हैं कि इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है। अनिल दुबे जी, हम इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल हमेशा से विवादास्पद रहा है और जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिल रही है यहाँ पर, अगर उस तरीके के नतीजे नहीं आए तो वो कौन सी पार्टियां हैं जो बीजेपी को समर्थन दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल बरकरार है। बीजेपी को समर्थन देने का ममता बनर्जी का हम सब लोगों ने देखा है कि इधर जो नरेंद्र भाई मोदी ने जितना बोला बहन दीदी और आदि कह करके, और जो दीदी ने उसका जवाब दिया जिस तरह से, और जयललिता से 1.5 साल पहले जिस तरह से मोदी या बीजेपी नेताओं की बैठकें, मीटिंग्स, मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद का जो रिलेशन है तो वो हम देख चुके हैं। मायावती वो बहुत 1 महीने के बीच में कैंपेन के दरमियान उन्होंने साफ कई बार कह दिया कि नरेंद्र मोदी को तो वह सपोर्ट नहीं करने जा रही हैं, नहीं करेंगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को नहीं करेंगी, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को कहा। हो सकता है कि बीजेपी के किसी दूसरे, अगर बीजेपी कोई दूसरा कैंडिडेट ले आती है प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना, तो हो सकता है कि वो उसको सपोर्ट करे। हाँ, मनोज दुबे जी, एक सच्चाई और भी है, ये टीडीपी भी शामिल रहती थी तीसरे मोर्चे में, साथ छोड़ गई। जयललिता ने साथ चुनाव से पहले छोड़ दिया। नवीन पटनायक पहले राष्ट्रपति के मुद्दे पे बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। जयललिता और टीडीपी दोनों बीजेपी के साथ एनडीए में पहले भी रह चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और ये कहीं भी आ जा सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन शेष अभी और 14-15 रामनारायण साहू जी, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, हल्की आवाज आ रही, बना रही। जी साहू जी, ये बताइए कि जयललिता और बीजू पटनायक की जो पार्टी है बीजेडी, वो अगर सपोर्ट दे तो आप लेना चाहेंगे? ये अपने बूते गवर्नमेंट बन रही है आपकी? आवाज इसको दोबारा, ये कम मिली होगी आवाज आपको जी। आप जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में आप 60 सीटें, 55-60 सीटें अपनी पार्टी को दे रहे हैं। कौन सा चमत्कार किया आपने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो हम काफी समय से सक्रिय हैं राजनीति में जी, काफी समय से हम राजनीति में सक्रिय हैं। से चमत्कार से कम है जी। क्या जानना चाहते हैं हम? नहीं, आपने क्या, आपकी पार्टी ने क्या चमत्कार किया जो आप उम्मीद पाले बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको 55 से 60 सीटें मिल रही हैं? 55 से 60 जैसा आप दावा कर रहे हैं। उस देखिए, हमने जो किया वो तो किया, उससे पहले जो कांग्रेस ने पाप किया है उसको जनता देख रही है। पूरे भारत के अंदर जो आज कांग्रेस के विरुद्ध एक माहौल बना है, तो ये जो पाप किए हैं और जो घोटाले हुए हैं उनके आधार पर जनता ने अपना मन बनाया। लेकिन अमित शाह ने आज ये कहा कि हम 40 से 50 सीटें ही जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में। आप 60 की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वो बाहर के हैं, चूंकि उनको आइडिया नहीं होगा। एक मिनट सुनिए तो। वो आउटसाइडर हैं, उनको यूपी के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी, लिहाजा माइनस हो सकती जी। देखिए, मैंने अपने हिसाब से बताया 4-5 सीटें जो है प्लस और माइनस हो सकती हमारे बताने में। जी, मैं कहूं कि अगर अमित शाह का ये दावा है या ये आकलन है कि 40 से 50 सीटें जीत पाएंगे, तो आप मान के चलिए कि एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वही अमित शाह है जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान को कहा था कि कम से कम 60 सीटें हम जीतेंगे, और ये वही अमित शाह है जिन्होंने कहा था कि यूपी का चुनाव हम सीधे सीधे ध्रुवीकरण करा के जीतेंगे। ये वही अमित शाह है जिन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता को भी टिकट नहीं लेने दिया। हालांकि बीजेपी में कुछ लोगों का मानना था कि कम से कम 2 मुसलमानों को लड़ाना चाहिए, लेकिन अमित शाह ने कहा कि नहीं,
पोलराइज हो चुका है यूपी का पूरा मामला, और वहां किसी मुस्लिम को टिकट देने का मतलब है सीट खोना। और अगर आज वो 40 से 50 सीटों की बात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो गलत साबित होने जा रहे हैं एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल। घनेंद्र भारद्वाज, 60 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है और फिर समाजवादी पार्टी है, बीएसपी, फिर तो आप कहीं नहीं है फिर तो। देखिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, मैंने पहले भी लोग कहा नहीं, था, बहुत पुराने नेता नहीं, हैं। नहीं, पुराने नेता हो सकते हैं लेकिन काम गलत किया है उन्होंने, पुराने संस्कार नेता किए। हो सकते हैं लेकिन गलतफहमी के शिकार है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत भारी डिफीट होने जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने वोट पोलराइजेशन की जो गलत कोशिश करी, जो इन्होंने सांप्रदायिकता की जो खेती 80 में अगर 7 सीटें मिलने जा रही है तो कितना 80 में से इनको 160 भी मिल सकती है। जी, ये लोग इस टाइम हवा में हैं, 80 में से 160 भी मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन जितने मैं आपको एग्जिट ये पोल आ कह रहे दूं हैं क्या कि सभी हवा में हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हश्र होने जा रहा है। यूसुफ भाई ने बताया, कल तक जो अमित शाह 60 की बात करते थे आज वो 40 पे आ गए हैं। और 2 दिन 40 उन्होंने नहीं कहा, 40 नहीं कहा, 40 से 50 प्लस भी हो सकता है। 2 दिन और रुकिए, यही अमित शाह आपको 30-32 पे भी आ जाएंगे। और जिस दिन 16 मई को नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हश्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल आपको नजर आ जाएगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। और इस देश के मतदाताओं ने इस बात पर इस चुनाव में वोट दिया है कि देश की धर्मनिरपेक्षता पहले है, देश का सेकुलरिज्म पहले है, देश की एकता अखंडता पहले है। देश कभी भी ऐसी ताकतों के हाथ में नहीं दिया जाएगा जो ताकतें देश का बंटवारा चाहती हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। घरेंद्र जी, जो बात आपने कही है सब देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है, उसी ताकत आपकी बात सुन पा रहे हैं। उसने कहा था कि कश्मीर पे जो है 370 के ऊपर लोकसभा में बहस होनी चाहिए। अरे 6 साल आपकी सरकार रही, आप भूल गए, आप भूल गए कॉमन सिविल कोड को, आप भूल गए आपने भगवान राम को भी किया है। उस पर भी आएंगे, उस पर आएंगे। आप लोग तो इतने बड़े झूठ भगवान राम जी, भगवान राम के नाम से भी पैसा खा गए। घरेंद्र जी, आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की। आप ये बताइए, पिछले 14 साल चुनाव हो चुके हैं, 2002, 2007, 2012। आप नरेंद्र मोदी को गुजरात में नहीं रोक पाए और वो आज में गुजरात से निकल के पूरी कांग्रेस को चुनौती दी है। किसी 1 मिनट उसने पूरे चुनौती दी कि पूरे देश में किसी राज्य में कांग्रेस को डबल डिजिट में सीट नहीं मिलेगी। देखिए वो 16 में कैसे 16 मई के बाद वो डिस्कस कर लेंगे डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। लेकिन जो आपने बात करी गुजरात की, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 3 चुनाव इसलिए जीते हैं कि वहां के मतदाताओं को, अल्पसंख्यक मतदाताओं को डरा के, धमका के और एक विशेष कम्युनिटी को दिखा के। आपकी सरकार 10 साल से क्या कर रही थी? आपने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस जानकारी के बाद क्या 355 के तहत कोई नोटिस भेजा? स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी? क्या कर रही है? मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में जिस तरीके का माहौल है, हम गुजरात देख के आए। गुजरात में भय का, डर का माहौल है। पिछले 15 सालों में एक बार माहौल खराब होगा। नरेंद्र मोदी 3 बार वहां से जीते हैं। अरे झूठ के सारे अगर ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी यूपीए थर्ड सरकार बनाने का दावा कर सकती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी 300 सीट जीतने का दावा कर रही है तो ठीक कर रही है। निश्चित तौर पर इस पर लंबी बहस हो सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों से सभी राजनीतिक दलों में एक गजब की खामोशी फैल गई है। यहां तक कि एनडीए के पक्ष में जाते नतीजे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर जोड़ घटाव का सिलसिला अभी भी जारी है। मायावती और ममता बनर्जी द्वारा भाजपा को समर्थन देने से इनकार करने के बाद भाजपा की निगाहें उड़ीसा और तमिलनाडु की तरफ मुड़ गई है। देखना है कौन से दल क्या तोलमोल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी बड़ा सवाल बरकरार है कि आखिर कैसे बनेगी मोदी की सरकार। अगर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सच साबित नहीं हुए तो वाकई में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार। What a day he's having.
क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा जाने अद्भुत भाग्य दर्पण में। क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते? पंडित व्यास कन्हैया जी के साथ देखिए अद्भुत भाग्य दर्पण रोजाना सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के खंडरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कांगड़ा हब्स श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा जाने अद्भुत भाग्य दर्पण में। क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते? पंडित व्यास कन्हैया जी के साथ देखिए अद्भुत भाग्य दर्पण रोजाना सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के खंडरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो,
या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।